क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता है ना। वाक शक्ति आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं, समझा चुका हूं, इसलिए अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। वाक शक्ति का मतलब बोलने की जो क्षमता है, बोलने की जो शक्ति होती है। तो अगर हमारे अंदर जो बोलने की क्षमता शक्ति नहीं होती तो फिर क्या होता। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मतलब कि अगर हमारे अंदर जो बोलने की क्षमता ना होती, बोलने की शक्ति ना होती, तो ये पूरा संसार जो है ना, ये पूरा संसार गूंगी ही नजर आती है कि नहीं। पूरी सृष्टि, जितने भी संसार हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सब जो है गूंगे ही नजर आते हैं। किधर से भी कोई आवाज नहीं आ पाती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो जितने भी लोग हैं सब चुपचाप बैठे हुए होते हैं कि नहीं। इस तरह से आज बातें वो नहीं करते रहते, इस तरह से दुनिया नहीं रहती है कि नहीं। सब चुपचाप बैठे हुए रहते हैं और जो हम लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं और अपने अंदर जो कुछ सुख दुख है उसका अनुभव जो है बोलकर किसी दूसरे को देते हैं, शायद वो ना होती है कि नहीं। और नहीं तो किसी दूसरे की बात को हम लोग समझ पाते और नहीं तो कह पाते, नहीं तो उसके दुख में शामिल हो पाते, नहीं तो उसके सुख में शामिल हो पाते। तो ये है अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो इस धरती का क्या हाल होता। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बातचीत के संबंध में विन जॉनसन और एडिशन के क्या विचार हैं। विन जॉनसन और एडिशन ने वाक शक्ति के बारे में क्या कहा है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। बातचीत के संबंध में विन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। बात बिल्कुल सही है। बिन जॉनसन का ये कहना था कि एक इंसान का सही रूप तभी पता चल पाएगा जब वो इंसान कुछ बोलेगा। अगर बोलता ही नहीं तो फिर रूप का पता कैसे चल पाएगा कि वो इंसान कैसा, अच्छा या खराब है। तभी वो पता चल पाएगा जब कुछ बोलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। अगर वो चुपचाप रहेगा तो उसके अंदर खामियां हैं, या बुराइयां है, अच्छाइयां है, शायद ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा। आगे फिर चलिए हम लोग जान लेते हैं एडिशन के राय को कि एडिशन क्या कहते हैं। एडिशन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तब तभी अपने दिल के एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब तो दो बात है कि नहीं। यहाँ पे दो बात कर दिएगा, कोसों दूर हो गए। दो बात है कि नहीं, यहाँ पे बात, तो दो बात कोसों दूर। मतलब कि एडिशन का ये ओपिनियन है, एडिशन का ये राय है कि असली बात है ना, असल में जो बात होती है ना वो दो व्यक्ति के बीच में ही बात होती है। बात बिल्कुल सही है कि जब दो व्यक्ति होते हैं दिल खोल कर करके जिससे बात करते हैं कि नहीं, अपने दर्द को सामने वाले के पास रखते हैं और सामने वाला उसके पास रखते हैं। और होता क्या है कि अगर आपके अंदर अगर कुछ मुसीबतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, जब अपने वाले के सामने वाले को सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुसीबतें उसकी इस पे चली गई, उसके अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, लगता है माय गॉड उस पर पहाड़ टूट पड़ा है। और यहाँ पे एडिशन एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार एक बहुत ही गर्म जो है ना सो गर्म पानी है और उसको एक प्याले में रखा गया हुआ है, उसके नज़दीक एक ठंडा सा दूध का प्याला लाया जाता है, एक ठंडा सा दूध का प्याला लाया जाता है। और जब उसके पास ही रख दिया जाता है, जब गर्म पानी के पास उस प्याले को रख दिया जाता है, तो ठीक ये जो प्याला है, ठंडा प्याला दूध का, ये भी गर्म हो जाता है ना। इस पानी के भाप से, इस पानी में जो गर्म है, इस कारण ये भी गर्म हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास आता है और पहली व्यक्ति के पास कोई परेशानियां हैं, कोई मुसीबतें हैं और दूसरे के पास सुनाता है, तो वो इस प्याले के जैसे ही क्या हो जाता है, गर्म हो उठता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर के यहाँ पे एडिशन जो है सो समझाएं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो यहाँ पे आप ये आंसर लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में
जा प्रचलित है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, ये एक बोलने की कला है जो यूरोप में जो है, जो जिसका इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इस कला में होता क्या है, इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब कि इस कला में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है ना कि जिसको सुन करके कान को बहुत ही ज़्यादा सुख जो है सो मिलता है, और मन करता है माय गॉड ये बातें हमेशा सुनते ही रहे। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी है, और दूसरा नाम जो शुद्ध कोष्ठी जो है इसका अगला नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सवर्था नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, और इंसान जो है हर तरीके से है ना, हर तरीके से, हर विचार से इस संसार को कैसे जो सुंदर बना सके, नवीन बना सके, कैसे सुंदर बना सकते। चलिए इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आंसर कह रहा है, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है ना। मतलब कि मनुष्य के अंदर जो बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है ना, वो आत्मवार्तालाप, मतलब खुद से बात कर लेना है ना, खुद से बात कर लेना सबसे अच्छी बातचीत का तरीका है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे। मतलब मनुष्य ऐसी शक्ति अपने अंदर तैयार करे ना, जिसके कारण वो खुद से है ना, हर एक स्थिति में वो खुद से बात करने का अगर तरीका सीख गया तो शायद वो व्यक्ति जो है ना लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। अब ये खुद से बात करने का मतलब ये है कि इंसान जो है ना अपने क्रोध पे नियंत्रण कर ले, है कि नहीं, अपने क्रोध पे जो है ना कंट्रोल कर ले, जो गुस्सा आता है वो उस पर कंट्रोल कर ले, जिस कारण किसी दूसरे व्यक्ति का कोई कष्ट नहीं पहुंचे। अगर व्यक्ति जो है अगर अपने गुस्से पे, क्रोध पे कंट्रोल कर लेता है तो सिंपल सी बात है ना, तो उसका नुकसान होगा, नहीं तो सामने वाले का नुकसान होगा। और ऐसे भी हम लोगों को गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। एक व्यक्ति लिखते हैं कि अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। और बात बिल्कुल सही, जब आप सही हैं तो फिर गुस्सा होने की ज़रूरत क्या है भाई, आप तो सही है अपनी जगह पे। तो पहला लाइन है कि अगर आप सही हैं तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप गलत हैं, और अगर आप गलत हैं तो गुस्सा करने का कोई हक ही नहीं। बात बिल्कुल सही। आप जब सही हैं तो गुस्सा करने की आपको जरूरत ही नहीं भाई, गुस्सा क्यों करेंगे, हम तो सही है अपनी जगह पे। और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक ही नहीं है भाई, आप गलती कर चुके हैं, उस पर से गुस्सा भी कीजिएगा, कहाँ का हक है ये। तो बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में आप लोग तर्क करें, सोचें थोड़ा, तो शायद गुस्सा आप लोग करेंगे ही नहीं, ताकि दूसरे को कष्ट ना पहुंच सके। क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती रहती है। हमारे मन जो है ना, हमारे मन के अंदर जो है ना, वो नई नई तरह से जो है ना सो रंगे दिखाती है, ये रूप बदलती रहती है। जिस तरह से गिरगिट अपने रूप को बदलता रहता है, वो हमेशा बदलती रहती है। कभी हम लोग का हमेशा ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी हम लोग जो है स्नेह के भाव में भर जाते हैं, कभी जो है क्रोध में आ जाते हैं। तो ये गिरगिट के जैसा हमारा मन भी बदलता रहता है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले। मतलब कि इंसान को हमेशा ये चाहिए कि अपनी अपने जीव को काबू में रख कर करके जो है ना, हमेशा मधुर बोली जिससे बोले, हमेशा सुंदर बोली बोले, जिससे ना किसी से कटुता रहेगी ना भय, इसे नहीं तो किसी से दुश्मनी रहेगी, नहीं तो किसी से कुछ जो है ना लेन देन में कुछ लफड़ा रहेगा, हमेशा शांति जिंदगी रहेगी, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यही है कि नहीं, इससे दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन लोगों के अंदर आता कहाँ है, प्यार भरी बात तो आती ही नहीं है भाई, कुछ भी हो डायरेक्टली जो है ना उठाने की बात होती है। तो प्यार भरी बात पता नहीं इस दुनिया से ऐसा लग रहा है कि शायद ख़त्म ही हो चुकी है। तो आप लोग से यही एडवाइस है, जहाँ भी रहिए, जिधर भी रहिए, हमेशा प्यार भरी बातें कीजिए, ताकि ये प्राकृतिक, ये दुनिया और सुंदर हो सके। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या करें। अब ये लाइन आपकी किताब का दिया गया हुआ है, इसको कह रहा है व्याख्या करने के लिए। तो चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं, इसके उत्तर को जान लेते हैं। तो कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया हुआ। मतलब ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ना सो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखी गई एक कविता है, सॉरी निबंध है, जिस निबंध का नाम है बातचीत, वहाँ से ली गई हुई है।
इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज में ही भाषा सीखता है। बात बिल्कुल सही है। जब हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसी समाज की भाषा हम लोग सीखते हैं। अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं हिंदी बोलना सीख जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, तो जिस समाज में आप रहेंगे वो भाषा बोलने लगेंगे। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। और बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी बातें जो है ना एक दूसरे से रखते हैं, उसका एक माध्यम बन जाता। अगर भाषा नहीं होती तो अपनी बातें एक दूसरे तक रख ही नहीं सकते थे। परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती, लेकिन हमारा मन जो है ना कभी स्थिर नहीं रहता है। कहा कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। ये जो मन है हमारा ना ये बहुत ही चंचल होता है, कभी एक जगह पर रुकता ही नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वो सोचता ही रहता है, नया नया रूप धारण करता ही रहता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी मीठी मीठी बातें करता है। बात बिल्कुल सही है, कभी क्रोध कर देता है। ये बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा कल्पना कीजिए, इस चैप्टर में बहुत सारा संदेश मिला है। बातचीत में है, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत संदेश मिला है। ये जो हमारा मन है ना, ये मन एक जगह पे रहता ही नहीं है। कभी गुस्सा कर देगा, झगड़ा कर लेगा, कभी दो थप्पड़ मार देगा और फिर जाकर उसी से बहुत मीठी मीठी बातें करने लगेगा। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चल पाता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंगों जैसे ही बदलती रहती है। और ऐसे मनुष्य के गुणों का पता जो है नहीं चल पाता है, लेकिन फिर भी पता चल ही जाता है। अगर ठंडे मिजाज में तो लोग इसको समझते हो माय गॉड बहुत अच्छा है, लेकिन गुस्से मिजाज में तो सामने वाला समझता है बहुत गुस्सा। तो ऐसे जो है ना हर व्यक्ति के पास जो उसके रूप का सही सही पता नहीं चल पाता है। किसी के पास अच्छाई का गुण का, किसी के पास दोष का पता चल पाता है। आगे चलिए, आगे क्या कहते हैं। इस स्थिति के कारण लेखक इन मन के परपचों को जड़ मानते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये जो कारण, ये जो स्थिति पैदा हुई है, तो हमारे समाज में जो एक बातें फैली हुई है, जो लोग से अंदर ईर्ष्या करना, छल कपट वाला भाव जो है, तो ये छल कपट वाला भाव के कारण ये सब चीज़ें आती है कि नहीं। अगर छल कपट वाला भाव नहीं हो तो शायद इस धरती पे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं। लेकिन छल कपट वाला भाव हम लोग के अंदर भरा हुआ होता है, जिस कारण इस स्थिति पैदा होती है। कभी गुस्से में, कभी मीठी भरी बातें जो है ना करते रहते हैं। इसका वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। और ये सब जो चीज़ घटना घटती रहती है सब मन की चंचलता के कारण होती है। अगर मन स्थिर रहता तो शायद ये सब चीज़ें होती नहीं। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की सलाह भी देते हैं और कहते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। अगर इन सब स्थिति से उबरना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स पॉसिबल सी बात है, मन पे आपको नियंत्रण रखना होगा, कंट्रोल करना होगा। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो शायद कुछ भी नहीं होगा। चलिए एक और व्याख्या करना था। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष नहीं होता, पता ही नहीं चलता है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बालचित शीर्षक निबंध से लिया गया है। ये भी वहीं से लिया गया हुआ है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। बिल्कुल सही है, बातचीत जो है ना एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे इंसान जो है ना आपस में बातें कर करके आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है कि नहीं। मतलब किसी से बात कर रहे हैं तो बात करते करते आनंद तो उठा रहे हैं, लेकिन अपने आप पे जब काबू नहीं रख पाते हैं, कुछ बुरी बातें वो सामने वाला कह देता है तो हम लोग अपना आप खोद बैठते हैं और एकदम क्रोध में आ जाते हैं और उस समय हम लोग दोषी कहलाते हैं, दोष वो हो जाता है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण, लेकिन बहुत अच्छे से प्यार से सलीके से बात कीजिए तो वो एक गुण कहलाता है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। अगर चुप वो रहेगा तो शायद उसके गुण दोष का पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी बातों से गुण दोष का पता चल पाता है। तो बस यही 6 क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आप लोग घबराइए मत, डेली आप वीडियो अपलोड होता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।